हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल के फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पर आधारित सवालों का वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने इससे पहले एलसीएम एचसीएफ की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को बिल्कुल ही जड़ से समझाता हूं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एक एक सवाल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा मतलब एचसीएफ 4 है और उनका लासा क्या होगा। इन्होंने मासा दे दिया है और लासा हमसे पूछा जा रहा है। और सबसे मेन बात क्या है, इन्होंने हमें संख्याएं बताई हैं 3:4 के अनुपात में है। संख्या नहीं बताई कि संख्या कितनी है, सिर्फ उसका अनुपात बता दिया गया है। ठीक है, जब हम संख्या निकाल देंगे तभी हम एलसीएम निकाल पाएंगे भाई, इससे पहले हम एलसीएम नहीं निकाल सकते। तो चलिए संख्या निकालते हैं हम। तो मैं एक रूल आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी अगर संख्याएं अनुपात में दी हुई होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको 3x और 4x मतलब जो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए होते हैं, अंक संख्याएं, उनको हम ऐसे ही मान लेते हैं 3x 4x। आखिर हम इनको 3x 4x क्यों मानते हैं? ये मासा होता है, जो x होता है वो क्या होता है, मासा होता है। अब देखिए कैसे मासा होता है ये आपको मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए 15 और 20 ऐसे लिखे हुए हैं, बटे में लिखे हैं, तो 15 और 20 का हम मासा निकालते हैं। 15-20 का मासा देखिए कितना आता है, 15 और 20। देखिए 15 से 20 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम 15 के फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, 1 5 और 1 3 हो गया। 3 से 20 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20। ठीक है, तो 5 क्या है इसका मासा, 5 मासा है। तो हम क्या करेंगे, मासा से इन दोनों में ही भाग दे दें। तो देखें मासा क्या है 5, 5 तियां और 5 चौका, कितना हो गया 3/4। पहले तो ये संख्या थी 15/20, लेकिन अब जब हमने इसमें मासा से भाग दे दिया तो कितना रह गया 3/4। ठीक, अगर मैं इस मासा से मतलब 5 से इसमें गुणा कर दूं, 5 से गुणा इसमें और 5 से गुणा इसमें, तो संख्या कितनी हो जाएगी 3 पंजे 15 और 5 चौका 20। संख्या फिर से ही वैसे ही बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो x होते हैं, मतलब जो x मानते हैं वो क्या होता है, मासा होता है। अगर हम मासा से जो अनुपात होता है इसमें गुणा कर दें तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी ना। ठीक है, तो अब देखें अगर संख्या होगी तो क्या होगी 3x और 4x। अब x की जगह पर मतलब मासा जो है, मासा मैंने बता दिया आपको पहले ही कि मासा क्या होगा, मासा ही x होता है। ये बात आप ध्यान रखें, जो मासा होगा वही क्या होगा, x होगा। तो संख्याएं हम क्या मानते हैं 3x 4x, तो मासा दे दिया इन्होंने, मतलब x बता दिया। तो x 4 है तो मतलब 3 चौक 12 एक संख्या हो गई, और एक 4 चौक 16, क्योंकि मासा 4 दे दिया है। तो एक संख्या हो गई 12 और एक संख्या हो गई 16। ठीक है, 12 और 16 में दोनों संख्याएं मिल गई। जब संख्याएं मिल गई तो हम उसका लासा निकाल सकते हैं। तो लासा कितना होगा, लासा या तो बड़ी संख्या होती है या बड़ी संख्या का मल्टीपल मतलब गुणज। तो हम देखते हैं चेक करके, 12 से 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 16 दूनी 32, 32 कट जाएगा क्या 12 से, नहीं कटेगा। 16 तियां 48, मतलब 16 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48, ये कट जाएगा 12 से, 12 चौक 48। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, एलसीएम होगा 48। आपका पहला आंसर आ गया, लेकिन बस मैंने आपको थोड़ा समझाना था इसलिए थोड़ा सा लेट आया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 8 है, उनका लासा क्या होगा। तो एक बात सब लोग जानते ही हैं, जब भी संख्या अनुपात में होती हैं क्या कर लेते हैं, उनको 4x और 5x ऐसे मान लेते हैं। मैंने बता दिया जो x होता है वही क्या होता है, मासा। जो x होता है वही क्या होता है, HCF। ठीक है, तो अगर h बता दिया तो संख्या आपको मिल गई, बस इन्होंने h बता दिया है। तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 4 × 8, 8 बता दिया ना मासा इसका, और 5 × 8, तो एक संख्या कितनी हो गई 8 चौक 32
और 5 अट्ठे 40। संख्याएं हमें मिल गई हैं। अब संख्याएं मिल गई तो लासा निकालना तो वैसे ही ईजी होता है। अब आप इसका लासा निकाल दें और देखें एसएससी एमटीएस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखें आप 40 दूनी 80, भाई 32 से 40 कटेगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी गुणा करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी गुणा आकर रुकेगी आपकी 4 चौक 16 मतलब 160। 160 जो होगा 32 से कट जाएगा, 32 पंजे 160। तो एलसीएम मतलब लासा कितना होगा 160। जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो लासा के ऊपर नहीं देखा है वो देख सकते हैं और इस टाइप की ट्रिक सीख सकते हैं। बिना सॉल्व किए आप इसको एलसीएम निकाल सकते हैं, लासा निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो। दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इसको हमें थोड़ा सा अलग ट्रिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 75 हो तो उनका मासा क्या होगा। हमसे पिछले क्वेश्चन में लासा पूछा गया था और इस क्वेश्चन में हमसे मासा पूछा जा रहा है। मतलब इन्होंने यहां पर हमें एलसीएम दे दिया है, एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ बताइए क्या होगा। और एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ है और एचडी यादव का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने शायद एक फार्मूला आप लोगों को एक फार्मूला याद हो। वो फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। ये तो आपको याद होगा ना। अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। अब दो संख्याएं क्या हैं 3 और 5 जो अनुपात में है। तो हम क्या करते हैं, अगर अनुपात में कोई संख्या होती है तो उसमें क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, मान लें x। तो एक संख्या 3x होगी और गुणनफल मतलब बीच में गुणा का निशान लगा दीजिए, और दूसरी संख्या होगी 5x। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या कहा, लासा कितना है यहां पर 75, फिर गुणा, और उसके बाद क्या है मासा। आप कंफ्यूज यहीं पर जाकर हो जाओगे। लेकिन मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था जो x होता है वो क्या होता है, मासा होता है। क्या होता है, मासा। तो आप यहां पर मासा की जगह पर क्या लिखेंगे, x। अगर x मानते हैं आप यहां पर तो x लिख देंगे यहां पर। अगर y मानते हो, कुछ लोग कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन यहां पर जो भी मानेंगे आप वही आप यहां पे लिख देंगे। ठीक है, x माना था हमने तो x लिख दिया। अब देखें एक x से एक x कट गया। चलिए 3 पंजे 15x, 15x बराबर 75। x बराबर देखें 15 एकम 15, 15 पंजे 75। चलिए मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में काट देता हूँ। 15 एकम 15, 15 पंजे 75 मतलब x बराबर 5। बच्चों हमसे मासा पूछा जा रहा है और मासा क्या माना था हमने, x। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये x होता है, ये मासा होता है। तो आपका मासा कितना हो गया, मासा बराबर 5। ये रहा आपका आंसर। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा 180 है। मतलब जो एलसीएम है वो कितना है, 180 है। और दूसरी संख्या क्या है, एसएससी 2014 में आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हमने पिछले वाला करवाया था, बिल्कुल वैसे ही सेम करेंगे हम। क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बताया था क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। लिख सकते हो चाहे HCF और LCM। ठीक है, अब देखें संख्याएं क्या मानेंगे हम, एक को मानेंगे 3x। ये तो सभी को पता है, जब भी ये लिखी हुई होती है तो हम x मान लेते हैं। और x क्या होता है बच्चों, x ही होता है क्या उसका, HCF मासा। एक 3x हो गई और एक 4x। x उसमें क्या है, मासा है। लासा दे दिया है कितना, 180। और मासा तो जो यहाँ मानोगे वही आपको यहाँ मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बाई मान लेते तो आप यहाँ बाई लिख देते, तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं। ठीक है, x से x
ख़त्म हो गया। 3 चौक 12x 180, x बराबर 180 बटे 12, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, मतलब x बराबर 15। ठीक है, मतलब जो मासा है वो कितना है 15, मासा 15 आ गया। हमसे उसने क्या कहा, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या होगी 4x, मतलब 4 गुणा 15 बराबर 15 चौका 60। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब वो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का एलसीएम मतलब लासा 48 है। यदि वे संख्याएं 2:5 में हैं तो उनका योग कितना होगा। एसएससी एमटीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसडी यादव बुक से लिया गया है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखें, इसमें संख्याएं अनुपात में दे दी हैं और हमें एलसीएम दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, संख्याएं निकालना चाहेंगे। तो संख्याएं निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या 2x होगी और दूसरी 5x, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा, लासा कितना है 48 गुणा मासा, मासा क्या है x। ठीक, x से x खत्म हो गया ना। चलिए 2 पंजे 10x 48। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा फिर 4.8। ठीक है, और x ही क्या होता है HCF होता है, मतलब मासा होता है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, मासा की जगह पे x लिखा था। तो ये हो गया 4.8। इसने हमसे क्या कहा, दोनों संख्याओं का तो उनका योग कितना होगा। जब हमें संख्याएं पता होंगी तभी तो योग होगा। तो एक हो गया 2 गुणा 4.8 प्लस, और दूसरी संख्या होगी हमारी 5 गुणा 4.8। पहली संख्या देखो और दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ दिया। अब देखें सॉल्व करते हैं आगे हम। 48 दूनी 96 प्लस 48 पंजे 240, 240 जोड़ दीजिए। 24 और 9 हो गए आपके 35.6, सॉरी 24 और 9 हो गए आपके 33। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।